प्रिय दर्शकों, रुका हुआ धन किस तरह से वापिस आए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पैसा हमारे जीवन रूपी गाड़ी का ईंधन है। अब हमारे जीवन रूपी गाड़ी का ईंधन ही खत्म हो जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। दर्शकों, यकीन मानिए कि जब पैसा ही अटक जाता है, कहीं पर फंस जाता है, तब हमारे जीवन में काफ़ी सारी मुसीबतें एक साथ आ जाती है और जीवन जीने का स्तर निम्न कक्षा तक पहुंच जाता है। हम में से कई लोग हैं जिनके कई तरह से पैसे मार्केट में अटके हुए हैं। अब पैसे फंसने और अटकने के पीछे कारण कई सारे होते हैं, जैसे कि कईयों का उधार दिया पैसा वापस नहीं आ रहा है, कईयों का बिजनेस में पैसा अटका हुआ है, कई लोगों का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पैसा फंसा हुआ है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका पेंशन अटका हुआ है। तो कई किस्में होती है कि पैसा फंस जाता है। लेकिन इन सभी बातों में एक बात कॉमन है कि जब भी पैसा वापस नहीं आता है, तब जीवन में लगातार मुसीबतें बढ़ती जाती है। अब क्या एस्ट्रोलॉजी में उपाय है जिससे पैसा वापस आए? जी हाँ, अवश्य उपाय है और 100% है। दर्शक मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कारण की भी चर्चा करेंगे और निवारण की भी चर्चा करेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार में स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी से प्रेम भरा आग्रह है कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि किन कारणों से पैसा फंस जाता है। दर्शक मित्रों, जन्म कुंडली में जब गुरु और शुक्र की स्थिति बिगड़ती है, तब आपका पैसा किसी न किसी वजह से फंस जाता है, क्योंकि बृहस्पति आपको आपकी मेहनत अनुसार मार्केट से पैसा दिलवाता है, यानी कि आपकी इनकम जनरेट करने का काम बृहस्पति का है और शुक्र इन कमाए पैसों का निवेश करवाते हैं। अब जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र निर्बल होते हैं, तब खराब बृहस्पति के कारण आपकी इनकम खत्म हो जाती है और खराब शुक्र के कारण धन गलत जगहों पर फंस जाता है, अटक जाता है। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न भाव, सेकंड हाउस यानी कि धन भाव और 12th हाउस यानी कि व्यय भाव, यह तीनों स्थान आपकी आर्थिक स्थिति को नियंत्रण करते हैं। इनमें से जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस आपके संचित धन का नियंत्रण करता है, सेकंड हाउस आपकी आमदनी का स्रोत है और 12th हाउस आपके धन को सही या गलत जगह पर ले जाने का काम करता है। अब जन्म कुंडली के इन तीनों स्थानों में से एक भी स्थान खराब होता है, तब पैसे फंस जाते हैं और अटक जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे वैदिक उपाय करें जिसे रुका हुआ या अटका हुआ पैसा वापस प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, यहाँ पर मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ वह है तो सामान्य, परंतु इन उपायों को सही तरीके से करेंगे तो 100% ये उपाय काम करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति और शुक्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए सप्ताह में एक बार शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय कम से कम 108 बार ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है और हर रोज सुबह चढ़ते सूर्य को जल अर्पित करें। और ध्यान रखें कि सूर्य को जल अर्पित करते समय जल की धारा में से सूर्य के दर्शन करें और मन से प्रार्थना करें कि मेरा रुका हुआ धन मुझे शीघ्र ही प्राप्त हो। अब जन्म कुंडली के लग्न भाव, धन भाव और व्यय भाव को सही करने के लिए हर पूर्णिमा के दिन गाय के घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करें और माँ भगवती की पूजा करके लक्ष्म्याष्टक के 108 बार पाठ करें। अगर आपको लक्ष्म्याष्टक नहीं आता तो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास पूर्णिमा के दिन लक्ष्म्याष्टक के 108 पाठ घर पर ही करवाइए। लगातार बताए गए इन उपायों को करने से यकीन मानिए कि आपका पैसा
कहीं पर भी रुका हुआ है या फंसा हुआ है तो वह पैसा 100% आपको वापस मिलेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इन सभी उपायों को करते समय मन से संकल्प करें कि मेरा रुका हुआ या फंसा हुआ धन मुझे शीघ्र ही प्राप्त हो। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय गुरुदत्त।